माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 millimeters एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 millimeters। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हम लोग को इधर में निकालना है सरफेस एरिया, निकालना है कैप्सूल का। तो हम लोग बना लेते हैं इसका डायग्राम। सिलेंडर इस कैप्सूल हम बना लेते हैं। ये एक कैप्सूल हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर के लास्ट तरफ दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, जोड़ा हुआ है। ये एक हेमिस्फीयर है, फिर इधर एक हेमिस्फीयर है। तो इसका जो टोटल लेंथ है कैप्सूल का 14 मिलीमीटर है। फिर इसका डायमीटर दिया गया है 5 मिलीमीटर। पहले हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इधर रेडियस तो दिया नहीं गया है, डायमीटर दिया गया है। तो अगर मान लीजिए डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो रेडियस निकालना होता है। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। अगर डायमीटर 5 है, तो अगर डायमीटर 5 है तो डायमीटर d में हम लोग 5 बिठा लेते हैं, इसके बाद 2 करते हैं, तो ये हो जाता है। अगर इसका काटे तो 2.5 आता है। अगर इसका डिवाइड करके काटते हैं तो 2.5 आता है। डायमीटर अगर हम लोग का 5 आ चुका है, तो हाइट अभी हम लोग को सिलेंडर का हाइट निकालना है। यहाँ से कैप्सूल का यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर है, तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो उसको हम लोग को निकालना है। तो हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, ऑफ सिलेंडर। तो टोटल कितना है कैप्सूल का 14 मिलीमीटर। तो डायमीटर हेमिस्फीयर का या यहाँ लगा हुआ हेमिस्फीयर का 5 मिलीमीटर है। तो इसका मान लीजिए अगर इसका डायमीटर इतना है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2.5 है। तो इसका हाइट भी, ये दोनों का हेमिस्फीयर का हाइट भी कितना होगा, 2.5 ही होगा। तो मान लीजिए टोटल कैप्सूल का कितना है हम लोग का 14 मिलीमीटर है, माइनस अगर इसका हेमिस्फीयर का रेडियस 2.5 है, तो इसका हाइट भी 2.5 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक माना जाए तो यहाँ 2.5 ही होगा। फिर यहाँ दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है इसकी लास्ट में, एंड तो इधर हम लोग दो का जोड़ लेते हैं, 2.5 प्लस 2.5। तो हम लोग अगर 2.5 का प्लस करते हैं तो हम लोग को आता है 5 5 10 होता है। 10 का हम 0 लेंगे तो हाथ में 1 बचा हुआ है। 2 + 2 4, यहाँ का 1 मिलाने से 5 हो जाता है। तो पॉइंट है यहाँ। तो हम लोग का कितना आता है 14 mm माइनस 5 mm। अगर इससे हम 14 mm को 5 से माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आता है 9 mm। इसका मतलब तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया हम लोग का 9 mm। तो अगर हम लोग को इधर सरफेस एरिया निकालने दिया है कैप्सूल का, तो हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो पहले हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालना होगा, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर का प्लस करके सरफेस एरिया ऑफ इससे माइनस करने से हम लोग का निकाल जाए। तो हम लोग इसका लिख लेते हैं। अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ दो हेमिस्फीयर, इधर एक लगा हुआ है तो इधर एक लगा हुआ है, माइनस नहीं प्लस यहाँ का दो हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कर्व सरफेस, यहाँ 2 लिखा ही है ऑलरेडी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख देते हैं। हम लोग 2 किस लिए लिया, यहाँ एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, यहाँ एक हेमिस्फीयर लगा है, इसलिए अगर इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसका ऑल टोटल करके निकालना होगा। यहाँ का 2 हेमिस्फीयर प्लस करके लास्ट सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सिलेंडर का प्लस करके 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का प्लस करना होगा। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस, बीच में प्लस है, तो 2 किस लिए लिया गया है, 2 हेमिस्फीयर है बोल के 2 लिया गया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, अंडर ब्रैकेट लिख लेते हैं क्योंकि इधर भी 2 आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग ये यहाँ सेम ही रहेगा, तो आर का वैल्यू कितना है, 2.5 है, 2.5 है मान लीजिए, आर का वैल्यू 2.5 है। फिर सिलेंडर का हाइट कितना है, 9 × 9 प्लस यहाँ हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, अंदर ब्रैकेट है मतलब इंटू मल्टीपल करना है, तो 2 × 2 4 पाई आ चुका है। आर का वैल्यू कितना है, 2.5 2.5। तो अभी हम लोग इधर में क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ ऐसे करके कर लेते हैं, यहाँ इसको रहने देते हैं। अगर इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 2.5 से 9 को करेंगे तो 9 5 जा 45 आता है, 4 हाथ में, फिर 9 2 जा 18, 18 में अगर हम 18 में 4 को जोड़ते हैं तो 22 आता है, तो हम लोग का पॉइंट आता है। फिर हम लोग इसको 2 पॉइंट, एक डिजिट के आगे पॉइंट है, प्लस इधर 4 पाई, अगर इसका हम लोग कर लेते हैं 2.5 का कर लेते हैं तो 5 5 जा 25, 25 का 5 आ गया, 5 2 जा 10, अगर 10 में ये 2 प्लस करते हैं तो 12 होता है। अगर इससे करेंगे तो एक स्टेप घटाना होगा, 2 5 जा 10, 10 का 0 आ गया है, हाथ में 1, 2 2 जा 4 1 5, या प्लस करते हैं तो 5 इधर 2 इधर 6, कितना डिजिट के आगे है, 1 2 डिजिट के आगे, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 6.25, 6.25 आ चुका है हम लोग का। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसका कर लेते हैं तो हम लोग का आएगा इसका, अगर हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं तो हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं मल्टीपल, इसका अगर हम इधर मल्टीपल करके देखते हैं तो 22.5 को 2 से मल्टीपल करके देखते हैं, 2 5 जा 10, 10 का 0 आ गया, हाथ में 1 बचा, 2 2 जा 4 1 5, यहाँ का 1 मिलाने से 5 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, एक पॉइंट के आगे है तो ये लगा दिया हम लोग ने। तो हम लोग का आ चुका है 45 पाई, इधर हो चुका है। फिर प्लस अगर हम इसका करते हैं तो 6.25 का 4 से करते हैं तो 4 5 जा 20 आता है, तो 20 का हम 0 लेंगे, 2 हाथ में बचा हुआ है, 4 2 जा 8, 8 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 10 होगा, फिर हाथ में 1 बचा हुआ है, 4 6 जा 24, 24 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो कितना होगा हम लोग का 25, तो कितना डिजिट के आगे 0 है, पॉइंट है, तो 2 डिजिट के आगे हम इसका लगा दिए, तो हम लोग का यहाँ आ चुका है 25, ये पाई बचा हुआ है तो पाई। अगर हम फिर इधर पाई प्लस करते हैं तो 45 पाई, 45 को अगर 25 से प्लस करते हैं तो 70 आ जाएगा, इधर 5 5 10, इधर यहाँ का 1 अगर इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हम लोग का इधर आ चुका है 70 पाई। अगर हम लोग अभी पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो 22/7 पुट करते हैं तो अभी हम यहाँ काट सकते हैं, 7 1 जा 7 होता है, तो यहाँ 1 आ गया है, तो इधर क्या बचा हुआ है हम लोग का, ऐसे बचा हुआ है 1 0 × 22। फिर अगर हम इसका मल्टीपल कर देते हैं तो ऐसे 2 0 जा 0, 2 1 जा 2,
फिर से करते तो एक स्टेप घटाना होगा, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो हम लोग का आता है इतना आ जाएगा। तो हम लोग का लास्ट में आ जाएगा 220, सब में मिलीमीटर था तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।